नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर वन प्रमंडल साहिबगंज से है, जहां 24वें डीएफओ के रूप में प्रबल गर्ग ने पदभार ग्रहण किया है। देर शाम वन प्रमंडल कार्यालय में नए डीएफओ के सम्मान एवं निवर्तमान डीएफओ के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीएफओ मनीष तिवारी के कार्यकाल की सभी ने प्रशंसा की, खासकर उनके द्वारा फॉसिल पार्क मंदिरों को विश्व पटल पर लाने एवं उधवा पक्षी अभ्यारण्य को सुसज्जित करने के लिए उनकी सराहना की गई। इस मौके पर उपायुक्त हेमंत सती, जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्को, अनुमंडल पदाधिकारी अंगार नाथ स्वर्णकार, वर्तमान डीएफओ प्रबल गर्ग सहित विभागीय कर्मचारियों ने उनके साथ किए गए काम का स्मरण करते हुए उन्हें एक सफल वन प्रमंडल पदाधिकारी बताया। इस मौके पर किसने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक। पिछले 3-3.5 सालों तक जब कोई पदाधिकारी किसी भी जगह पर रहता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो वहाँ का एक तरीके से लोकल सिटीजन हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की इन्वायरमेंट के साथ, वहाँ की परिस्थितियों से एक तरीके से लगाव, भावनात्मक लगाव होता है। और जब वो वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी एक नए वन प्रमंडल पदाधिकारी के रूप में गिरडी जा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो यहाँ पर सराहनीय कार्य किए गए पिछले 3 वर्षों में, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वन प्रमंडल इस पूरे राज्य में हैं, उसमें अगर किसी एक डीएफओ ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसमें श्री मनीष तिवारी का नामोल्लेख करना सबसे बेहतर होगा। 2 बेहतरीन चीजें जो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, और एक ख्याति प्राप्त करने के बिल्कुल मुहाने पर है। फॉसिल पार्क इस पूरे वर्ल्ड में एक अद्वितीय चीज है, सभी लोगों को पता है, उसकी हिस्ट्री में जानने का वक्त भी नहीं है, लेकिन इस फॉसिल पार्क के कारण पूरे देश में और पूरे कंट्री में एक साहिबगंज को नए तरीके से देखा जाने लगा कि यहाँ इसका पूरा एक ऐतिहासिक महत्व है। इसके अलावा उधवा को जो पहचान मिलाई, और सबसे बड़ी बात है कि एक आर्द्र भूमि के बारे में रामसर के द्वारा उनको चिन्हित किया जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाता है। तो रामसर साइट्स में उसका नाम आ जाना, इसके लिए भी जितना प्रयास पर्दे के पीछे से उन्होंने किया है, उसको किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं सबसे पहले इन 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और पूरे साहिबगंज जिले के वासियों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 17 से मैं सर को जान रहा हूँ, और उनके व्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार और उनकी कार्यशैली को मैं नमन करता हूं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इनकी जो विचार है और इनका कार्यशैली है, जनता के प्रति जो उनके मन में श्रद्धा और सम्मान है, और लोगों के साथ उन्मुख तरीके से इनके बात करने का एक व्यक्तित्व जो है, हमेशा इस जिले का अभिमान और सम्मान हर राज्य स्तर पर और जिले के स्तर पर एक माइलस्टोन की तरह हमेशा दिखाई देगा। और इनका जो एक भूतत्वता थे, हमारे यहाँ पहले साहिबगंज जिला में पदस्थापित थे, उनके द्वारा जब हमारी बात हो रही थी, मनीष सर की बहुत ही चर्चा हो रही थी कि मनीष सर जब से इस जिले में आए हैं तब से इनका सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है एक जिले के पदाधिकारी का, वो देखने को मिला है। वो आप देखिएगा कि वन प्रमंडल पदाधिकारी का जो कार्य विशेष पहले देखा जाता था कि वन क्षेत्र में ही सीमित था, लेकिन आप लोगों ने जैसा व्याख्या किया, इससे प्रतिवेदित होता है कि इनका जो कार्य शैली रहा और कार्य जो करके इस जिले को सुपुर्द किया गया है, एक मैंने पहले ही बताया कि एक माइलस्टोन है, और मैं चाहूंगा कि प्रबल सर और दूसरा माइलस्टोन आने वाले समय में तैयार करें, ताकि हमारे इस जिले का उन्मुख और चौतरफा विकास हो।
पंजाब बोलने के लिए। सर से मेरा इंटरेक्शन जो पहले पदस्थापन काल में हुआ था, जब मैं यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी था, उसके बाद में अंचल अधिकारी था। उदवा में कहीं गंग बरार जमीन निकला था, उसमें पगार वृक्ष लगाने की बात थी जमीन के लिए। मैंने क्विकली उसको किया, वो हो गया, मेरा वहाँ से स्थानांतरण हो गया। लेकिन एक इंटरेक्शन मेरा सर से और था। मैं जब वीडियो था यहाँ पे, तो मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक है। मैं गया नर्सरी में देखने, तो पता चला वहाँ बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, इतने लंबे लंबे काफी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पौधे चाहिए लगाने के लिए। तो अभी भी मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक ट्रैक्टर पौधे दिए बड़े बड़े, और मैंने उसे सारे लगाए। उसके बाद मुझे दुखद बात हुई, तो नए प्रखंड का जब निर्माण हुआ, वो सारे काट दिए गए। अभी भी कुछ है, मैं अपने मित्र मिश्रा जी के साथ देखने जाता हूँ, और जब भी देखता हूँ सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 20 में भारतीय वन सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2022 में मैं दुमका आया, और अब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 2024 में मैं साहिबगंज जिले को ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जब 2022 में पहली बार दुमका ज्वाइन किए थे, उसके बिल्कुल अगले ही दिन हमें कॉल आया था कि सबको साहिबगंज चलना है, क्योंकि वहाँ फॉसिल्स पार्क का पहली बार उद्घाटन हो रहा था, और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो आ रहे थे। एक बड़ा इवेंट था, और उसमें मैंने देखा था कि किस तरह से फॉरेस्ट ने एक अच्छी सोच को रियलिटी में बदला। साहिबगंज के डीएफओ उस टाइम भी मनीष सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इस पार्क की तारीफ दूर दूर तक हुई, और पिछले 2 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि एक एक करके उधवा झील, फिर डॉल्फिन, इस तरह के कई उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। इसके अलावा मैं जब देखता हूँ यहाँ पे जिस तरह का प्यार और सम्मान मनीष सर को मिल रहा है, तो थोड़ी सी मैं कहूँगा टेंशन का माहौल है मेरे दिमाग में कि सर ने शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया है, और मेरे लिए चैलेंजिंग होगा सर को सरपास करना, बट पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आशा है कि आप लोग सब मदद करेंगे इस पे। और अजीब सा जुड़ाव, शायद थोड़ा लंबे समय रह गया, तो पता नहीं, ये कुछ चीजें हैं जो मैं बयान करना चाहूँगा। जो भी मेरे यहाँ स्वेच्छी लोग हैं, पहले तो आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मुझे जो अपना आशीर्वाद आपने दिया, काफ़ी दिल को संतुष्टि है, और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें थी जो सब लोगों ने कही कि प्रोफेशनल लाइफ में, जाहिर सी बात है, जब मैं ज्वाइन किया था तो साहिबगंज को मैं देखता था सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के नज़रिए से देखा जा रहा है, पहाड़ों को काटना, ये करना। मुझे एक आभास था कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्रकृति से एक खिलवाड़ कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकृति पटकनी देगी, और प्रारंभ पे मुझे विश्वास है, और ये पटकनी मिली। उस समय से मैं सोचता था कि इसको एक अलग रूप देना है, और सबसे जो मेरे दिमाग में पहले चीज आती थी वो आती थी कि टूरिज्म के मैप पे इसको लाना। मैं देखा यहाँ पे बहुमूल्य चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। फॉसिल पार्क उस समय 70 साल से फाइलों में धूल फांक रहा था, कभी इधर कभी उधर। आप लोगों के सहयोग से अलग अलग जगह संजीव जी यहाँ बैठे हैं, कितना मुश्किल था, लेकिन अलग अलग जगह पे आप लोगों के सहयोग से इसको प्लेटफॉर्म पे रखा गया। शुरू में तो पता नहीं था कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों का ही आशीर्वाद था, आप लोगों की मेहनत थी, सफलता मिली, और फॉसिल पार्क का निर्माण शुरू हुआ। अच्छे अच्छे लोग मिले, दुबे जी जैसे रेंजर मिले, और उन्होंने जो विजन था, जो चीज जो होनी चाहिए थी, उससे बढ़ करके उसको जमीन पे तराश दिया, उतार दिया। वैसे ही उधवा का है, ये भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक अलग ख्याति प्राप्त जगह बने, क्योंकि इस पूरे ईस्टर्न रीजन में अगर आप उड़ीसा का चिल्का झील देखें, उसके बाद रामसर साइड नहीं है।
तो अगर किसी को घूमना है, पक्षियों से प्रेम है, देखना है, 180 तरह की पक्षियां हैं वहाँ पे, तो उनको उधवा आएंगे, और उधवा आएंगे तो कुछ पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। और छोटी मोटी नहीं है। आप समझिए कि आज से 10 साल पहले भरतपुर जो एक जगह है राजस्थान में, एक मात्र सेंचुरी है वहाँ पे, और वो जो सेंचुरी है 5 करोड़ रुपया उसमें कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमी में, सॉरी 100 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करता था इस समय की इकोनॉमी में। तो मुझे भी लगता था कि यहाँ पे 100 तो नहीं, लेकिन ठीक है 20 तो हम कर ही सकते हैं, और मैं गलत नहीं। आज जो फॉसिल पार्क बना है, तो अकेले फॉसिल पार्क करीब करीब 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में। जो डायरेक्ट टिकटिंग है, अगर आप देखें तो वहां पे करीब करीब 8 से 10 हजार लोगों का विजिट है। उसके बाद में जो गांव वाले हैं, गांव वालों को पूरा दिया गया है कि जो पार्किंग है वो ले, दुकान जो है वो चलाएं, और फोटो हो गए, अंदर में पिकनिक मनाने का, शैक्षणिक भ्रमण, तो इन सब चीज़ों से वहाँ की लोकल इकोनॉमी पे इसका फर्क पड़ा है।